ख्वातीन मेरे आज के मेहमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक 16 फरवरी 1965 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से हासिल की। UET से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 2016 में शहबाज शरीफ की काबीना में उन्हें सूबाई वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन बनाया गया। इससे कबल 2008 से 2013 तक स्पेशल असिस्टेंट बराए सेहत रह चुके। 2008, 2013, 2018 और 2024 में रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना में बतौर सूबाई वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, वज़ीर बराए महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब, चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं खान साहब आप? सर बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। खान साहब, आपकी हुकूमत ने जून 2024 में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 में तरमीम कर दी, जिसके नतीजे में एक खुद मुख्तार इदारा अब हुकूमत के कंट्रोल में आ चुका है। क्या आप समझते हैं कि ये फ़ैसला मरीज़ों के मुफाद में था या आपकी सियासी जमात के ज़ाती मुफाद में था? सर ये जो 2024 वाला फैसला आप कह रहे हैं ना, ये बेसिकली तो पिछली गवर्नमेंट ने किया था। हेल्थ केयर कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और हमारा उनके साथ एक अच्छा लगान है। हमारा अटैच डिपार्टमेंट वो ज़रूर है, लेकिन उसके जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं, उसके जो चेयरमैन है मेजर आज़म, आप जानते हैं उनको, एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो, और साकिब साहब जो उसके CEO हैं, वो तो करते हैं काम मेरिट पे। मैंने उनको आज तक ये भी सिफारिश नहीं की कि आप फ़लाँ डिस्पेंसरी खोल दें, फ़लाँ अस्पताल खोल दें। हाँ, हम एक अपने स्टैंडर्ड्स और क्रिटिकल जो इंडिकेटर्स हैं उनकी बेहतरी के तो काम ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी उनके अंदर उनका जो अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उससे हमारा कतई अमल दखल नहीं है। लेकिन खान साहब, क्या ज़रूरत थी 2010 के एक्ट को बदल के अपने पास सारी ताकत ले जाने में? क्या महसूस हुआ? बेसिकली तो जब हुआ तो उस वक्त मैं मार्च अप्रैल में आया था। उसकी वजूहत शायद जो पिछले टर्नओवर हो उनके ज़हन में को हो, लेकिन हमने तो इसमें कोई अमल दखल नहीं किया, बल्कि हमने तो नई अमेंडमेंट, आपने नोटिफिकेशन किया, आपने पुराने को रिप्लेस कर दिया है। हाँ, इसमें और नया आपने बनाया है। इसमें पुराना जो था खुद मुख्तार था, अब ये खुद मुख्तार नहीं है। पिछलों जो मुझसे पिछले था दौर, उसका ये ज़हन में ज़रूर था कि जो हेल्थ केयर इसको पंजाब असेंबली से आपने मंजूर करवाया आपको, उसमें हेल्थ केयर कमीशन जो है उसमें जो पिछले बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स थे उन्होंने बग़ैर गवर्नमेंट को इत्तला किए CEO साहब को एक्सटेंड किया था, और गवर्नमेंट के ज़हन में ये था, मौजूदा CEO वही चल रहे हैं अभी, साको साहब भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक्सटेंड किया था किसने? हाँ, बगैर गवर्नमेंट की परमिशन से, जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर था उनका। तो उस पे आपको इतराज़ क्या था? मुझे कोई इतराज़ नहीं था उस पर, लेकिन बहरहाल ये एक इम्प्रेशन था, एक ख्याल था, एक फ़ैसला था कि जब आप किसी को इंडक्ट करते हैं तो उसको निकालने का इख्तियार भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, नॉट फॉर द वाइड गवर्नमेंट में आपकी कैबिनेट। नहीं, आप गवर्नमेंट से मुराद देते हैं, आप नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आज़ाद अदारा काम करे। हर अदारा आपको हम तो हर अदारे की आज़ादी के ही बताइए, लेकिन इस अदारे को हमने जो आप बात कर रहे हैं, मेरी देखें बड़े सर भी एक रूल्स होते हैं। आप रूल्स जब आपने एक डिपार्टमेंट चलाना, डिसिप्लिन से चलाना है, उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी से बाहर नहीं, ना मैं बाहर हूँ ना कोई बाहर। इसमें मुझे पता है इख्तिलाफ क्या था आपको? नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन इसमें कोई कदगन नहीं है। इसमें उनकी जो एक आज़ादी है उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं किया हमने। हमें कोई एक मिसाल बता दें कि इस 15 अबा में वज़ीर आला हाउस ने या मैंने या मेरे डिपार्टमेंट ने इंटरफेयर किया हेल्थ केयर कमीशन ने। हेल्थ केयर कमीशन सरकारी अस्पतालों में भी जाता है, सरकारी अस्पतालों को बंद भी करता है, प्राइवेट को भी बंद करता है। हमारी इसमें कोई अमल दखल नहीं है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि जो कमिश्नर है उसका हुकूमत हटा सकती है? कमिश्नर्स को हुकूमत तरीक़ेकार की तरह हटा सकती है, एकदम आप किसी को नहीं हटा सकते। जो रूल्स पे प्रोविजन मौजूद है उसी प्रोविजन से आप हटा सकते हैं हेल्थ कमीशन को। हेल्थ केयर कमीशन इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। पसंद नहीं आता, आप उसको हटा देंगे? चलो, गवर्नमेंट का जो कैबिनेट बैठी हुई है उसका कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है या उसकी कोई शिकायत आती है या खुदा न खास्ता ऐसी शिकायत आती है जो गैर अखलाकी है, उसमें खुदा न खास्ता मैल प्रैक्टिस है, तो गवर्नमेंट ने उस पर नोटिस तो लेना है। तो आपने क्या इस बिना पर नहीं ये कमीशन बदला कि उसमें एक ऐसी सियासी पार्टी के 2 ख़ास लोग थे जिनकी बिना पे आपको ये सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ी? वो काम कर रहे थे, वो मीटिंग्स में आ रहे थे, जो भी लोग थे, मुझे तो उनका नाम नहीं पता। कोई बंदा मीटिंग्स में नहीं आएगा और घर बैठ के कमीशन का काम करना चाहेगा तो घर बैठ के तो नहीं। सलमान सदीक साहब घर बैठे हुए कमीशन का काम कर रहे थे, सलमान साहब मीटिंग्स में आते थे, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं। हाँ, उसके काम पे मेरा इख्तलाफ है, अगर काम ना करे
और अपने नाम की बुनियाद पे सब नाम रखे और कोई बोर्ड का काम ही ना करे, मीटिंग में कोई ना आए तो उसको फारिग करना चाहिए, वो मैं हूँ या कोई भी हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुज़श्ता बोर्ड था वो मीटिंग्स भी नहीं कर रहा था, काम भी नहीं कर रहा था, इस बना पर उसको तब्दील करना बोर्ड तब्दील करना प्रोविजन है और वो फैसला गवर्नमेंट का। हाँ, लोग अच्छे आने चाहिए, लोग अच्छे आने चाहिए, वेल रिप्यूटेड आने चाहिए। खान साहब, आप बार बार क्वैक डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हैं, लेकिन PHC कमीशन को तहलील करके आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे ज़्यादा मौसर अदारा ही कमज़ोर कर दिया है। मेरा जिम्मेदारी एज ए मिनिस्टर के क्वैक के खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊँ। हेल्थ केयर कमीशन अपना काम इंडिपेंडेंट कर रहा है और जो वो डिस्पेंसेस, जो अस्पताल गैर उनको बंद करता है और एक तरीक़ेकार उसका खोलने का, पूरा एक कोर्ट है, पूरी एक प्रोसीडिंग है, पूरा एक जुर्माना है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। क्या आप इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि जो तरमीम भी पंजाब हेल्थ कमीशन एक्ट में की गई, इसके बाद जो हुकूमत की जानिब से मरीज़ों की शिकायत आज़ादाना तौर पे सुनी और हल की जाएंगी बग़ैर किसी सियासी दबाव के? सहार भाई, सियासी दबाव का भी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी बड़ी अजीब व गरीब है। आपका अपना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि हर सियासी बंदा दबाव डालता हो, ये ज़रूरी नहीं है। सियासतदान बहुत बहुत बेहतर भी हैं, बहुत बहुत अच्छे भी हैं, बैलेंस पर चलने वाले भी हैं। मैं अच्छा बोल रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, पब्लिक मुझसे बेहतर जानती है। मेरी गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला साहब ने या मैंने या मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे सेक्रेटरी हेल्थ ने भी, मैं उसकी भी गारंटी देता हूँ, हमने कभी सेक्रेटरी हेल्थ यू हैव? वन, मेरे डिपार्टमेंट की एक ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में तकसीम है सर, 2 हिस्सों में तकसीम हमने 2015 में किया था और वो हमने ठीक फैसला किया था। क्या है, क्या मैं आपको सारा, हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। एक जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मेडिकल एजुकेशन को डील करता है, जिसमें 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन मेडिकल कॉलेज की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपसे चीज़ें हमारे पास हैं जी। ये तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। और उसका जो उसके अटैच अस्पताल हैं, जो टीचिंग अस्पताल हैं। अब जब आप प्राइमरी सेकेंडरी पे आते हैं, जो अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन है, तो उसमें प्राइमरी BHU, RSC, THQ, DHQ, फिर वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, पोलियो, नहीं वो उनके पास है। 2014 में नवाज शरीफ ने कौमी सेहत प्रोग्राम के तहत 100 मिलियन के मंसूबे का ऐलान किया। फिर 31 दिसंबर 2015 को कौमी सेहत प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 15 अजला को कि जो 32 लाख लोग हैं उन लोगों को शामिल किया गया कि इनको इसकी सहूलत पहुँचाई जाएगी। फिर इन 15 अजला को बढ़ा दिया गया और इनको इसकी बजाय 17 अजला में ये प्रोग्राम ले गए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सेहत कार्ड से सहूलतें मिल रही थी, आपके प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। ये प्रोग्राम बेसिकली तो मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था 2014 में, और हमने KP की गवर्नमेंट को उस वक्त ऑफ़र की थी कि आप स्टेट लाइफ के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आ जाएं। उसका फ़ायदा ये था कि जब आप एक बल्क में काम करते हैं तो जो प्रीमियम था वो 2-3 सौ रुपये हमें कम मिल रहा था, लेकिन KP ने हमें ज्वाइन नहीं किया। उनका अपना फैसला था, इंडिपेंडेंट सूबा था। उन्होंने जो प्रीमियम किया वो 2-3 सौ रुपये पर पर्सन ज़्यादा था। हमने उस वक्त कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद और पंजाब के लिए इसको किया, और पंजाब इसको फिर हमने लॉन्च किया। पहला प्रोग्राम हमने रहीमा रखा में गया था। बेसिकली ये हेल्थ कार्ड था जो हेल्थ कार्ड हमने लॉन्च किया था। हेल्थ कार्ड के लिए क्या क्या सहूलत थी? इरफान भाई, जब उस वक्त हमने शुरू किया था तो हमने इस पर बड़ा ना डिस्कशन गौर किया था प्रोफेशनल्स के साथ। किसी भी मुल्क में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो एकदम नहीं आता, उसको वक्त के साथ साथ आप स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस माइनस होने का ख़तरा होता है। सो हम पहले PMT पे गए थे, हम 40-45% PMT पे काम कर रहे थे, यानी जो ख़त गुरबत के 40-45% लोग हैं, पहले स्टेप पे हम उनको ला रहे थे, मतलब सेकंड स्टेप पे हम इसको आगे लेके जाना था। जो आपके पास सर्वे की हुई रिपोर्ट थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वही लोग बेस पे हमारी बेस थी, बेस वही थी बाद में, लेकिन उस डाटा को हमने इम्प्रूव किया। उस कार्ड पे के जरिए कितने बीमारियां थी जिस पे मुझे हुकूमत मदद कर रही थी? पेडियाट्रिक भी थी, एडल्ट भी थी, उसमें कार्डिक भी थी, नेफ्रोलॉजी भी थी, ऑन्कोलॉजी भी थी, उसमें तो बेशुमार बीमारियां और उसके साथ फ्री मेडिसिन थी। फ्री मेडिसिन थी। अब क्या हुआ? अब फ्री मेडिसिन क्यों नहीं है? अभी भी फ्री मेडिसिन है। अभी पिछले दिनों में अस्पताल में दवाइयों की शदीद किल्लत थी, और ये आप ही के जरिए हमें हमारे तक की इन्फॉर्मेशन आई। भाई, एमरजेंसी इस वक्त हमारी बहुत बेहतर जा रही है। हम 90-95% दवाई दे रहे हैं, और OPD इंडोर हम इस वक्त 70-75-80% पे हैं। 100% हम 3-4 माह तक करेंगे, क्योंकि जो 1 जुलाई को हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो ऑर्डर जो आ रहे हैं वो टेक्स 30-40 डेज मोर। तो हम, मेरा ख्याल है कि सितंबर में हमारे पास बहुत बड़ी खेप आ जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट वाला है आप कह रहे हो कि सितंबर में सूरत बेहतर हो जाएगी। अब सर, हम अस्पताल की दवाइयों की बात कर रहे थे ना? हाँ जी। अब वहाँ पे सफाई के भी मसाइल हैं, वो भी आपके नोटिस में आए, आप कुछ कर रहे हैं उसके बारे में। तकरीबन 3.5 अरब रुपए के वाजिबात की बात भी वहाँ पे की,
आप ये बताना पसंद करेंगे कि अस्पताल के 5 दौरे के दौरान जब आपको और सेक्रेटरी को बहरहाल सूरत हाल से आगाही हुई तो फंड जारी क्यों नहीं किए गए और मरीजों को सहूलियात ना मिलने की जिम्मेदारी किस पे होती है? ये है तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो पहली बार लायबिलिटी थी वो कब से थी? पहला सवाल आई हैव नो आइडिया, मैं बताता आप बताएं, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सर 2019 से लायबिलिटी चल रही थी, 2019 से, और ये रिकॉर्ड की बात है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दूंगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आगे लायबिलिटी जो थी वो 22 अरब पे चली गई पूरे पंजाब की, जिसमें आपने बताया कि मेयो की मेन की 3.5 अरब। तो वो फिर पे भी तो चीफ मिनिस्टर ने की। वो लायबिलिटी पिछली गवर्नमेंट्स की थी, पे हमने की 2019 से ऑनवर्ड। 2019 से ऑनवर्ड उसको हमने पूरी को पे किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में 30 जून से पहले। अब वो सारी लायबिलिटी पे है। नया बजट आ चुका है, नए बजट की प्रिक्योरमेंट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर तक चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन ये चलता रहेगा ऑनगोइंग। सर खान साहब, ये सवाल है कि आपने कहा कि पाकिस्तान का पहला गवर्नमेंट कैंसर अस्पताल पंजाब में जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नए कैंसर अस्पताल बनाने से पहले बेहतर ना होता कि जिना और मेयो अस्पताल के जो कैंसर वार्ड हैं आप उनकी अपग्रेडेशन कर देते? इफ्तार भाई, ये एक अच्छा सवाल आपने किया है। जो दोनों ऑन्कोलॉजी वार्ड्स हैं उनकी एक लिमिट है। कैंसर अस्पताल एक पूरी मेडिकल प्लानिंग है। कैंसर अस्पताल जब आप बनाते हैं 74 बिलियन का, तो उस पर पूरी का आपको जगह चाहिए। ये जो मौजूदा अस्पताल है 335 कनाल का है। मेयो की सूरत हाल ये है कि मेयो का जो वार्ड है ऑन्कोलॉजी का, जहाँ हम कीमोथेरेपी करते हैं, उसके नीचे ओपीडी की जगह कम हो गई है। 6000 लोग आ रहे हैं रोज़ के। 6000 ज़रबे आप 2 करें तो 12-14 हज़ार लोग, उनके अटेंडेंट भी 1-2 साथ आते हैं। हम इस वक्त तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ओपीडी की। ओपीडी के रश को हमने सेग्रीगेट कैसे करना है, वहाँ भी कर रहे हैं। ओपीडी को हम उसकी डाटा वाइज काम कर रहे हैं उस पर। हम मेयो अस्पताल के जो अटैच अस्पताल है ना, उनको इंप्रूव करेंगे, सैयद मिठा यकी, कोट खाया सईद को, और थोड़ा सा ओपीडी को वहाँ डाइवर्ट करेंगे, थोड़ी इमरजेंसी को वहाँ डाइवर्ट करेंगे, वरना ये रश खत्म नहीं हो सकता। दूसरा, एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड। आप मुझे ये कह रहे हो कि जिना और मेयो अस्पताल में जो कैंसर वार्ड इसके मौजूद है, ऑन्कोलॉजी वार्ड्स में, उसको आप और इम्प्रूव करेंगे? इम्प्रूव कर चुके हैं। अब मेयो का जो मेयो क्लिनिक है जो बेदियाँ रोड पे है, वो उसका अटैच है। वो पूरा एक अस्पताल चल रहा है कैंसर का, जहाँ कीमोथेरेपी हो रही है। लेकिन इसमें तो बहुत स्टेट ऑफ आर्ट काम होगा ना। जब कैंसर अस्पताल बनना है तो आपने बिलियंस रुपीस की मशीनें, ये भी तो आप ही ने बनाए थे ना? ये भी तो आप ही ने बनाए थे ना? ये जिना अस्पताल में ये वार्ड्स तो खैर साल से चल रही है ना। इन वार्ड्स को ये फिर मैं एक वार्ड है, हाँ, वार्ड में आप सिर्फ कीमोथेरेपी करते हैं। रेडिएशन की नई मशीनें आ गई हैं, गामा नाइफ है, साइबर नाइफ है, MRI है, बंकर्स हैं, थिएटर्स हैं, इसलिए नहीं बन सकती कि वो पर्पस बिल्ड ही नहीं है। ओके, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने 5 बड़े किडनी सेंटर बनवाए थे, रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान और शेख ज़ैद। PKLI जैसे मेगा प्रोजेक्ट की वजह से माजी में चलने वाले ये जो 5 किडनी सेंटर थे, अब आवाम को वो सहूलतें फराहम नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए। ग़ालिबन उसकी वजह यह है कि एक बड़ा अदारा आपने बना दिया है और इन अदारों की तरफ आपकी तवज्जो कम हो गई है। नहीं इफ्तार भाई, ये बात मैं आपकी पार्शल इत्फाक ये करूँगा कि PKLI पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पहला अस्पताल है जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है, जैसे स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड है। वो अस्पताल जब बना, उसकी प्लानिंग की जो पर्पस बिल्ड था अस्पताल, उस पर्पस बिल्ड बनाया गया। उस तक भी जेर में था कि मेडिकल टूरिज्म भी होगा, बाहर से भी लोग आएंगे और अपने मुल्क के लोग भी आएंगे। लेकिन शेख ज़ैद का किडनी सेंटर काम कर रहा है, जो CM साहब का किडनी ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम फ्री इलाज करा रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं। शेख ज़ैद का भी चल रहा है। PD का जो किडनी अस्पताल है वो PKLI के सपुर्द कर दिया गया और वो इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले वीक में सेकंड PKLI के तौर पर पिंडी में काम शुरू कर देगा। उनको हमने पैसे 3 अरब ट्रांसफर किया। भावलपुर, मुल्तान और रहीम यार खान, मुल्तान का अपना काम कर रहा है। MIKD वो इंडस्ट्रियल है, MIKD में ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। MIKD यानी मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट, वो इंडस अस्पताल को हमने आउटसोर्स किया हुआ है, उसको हम 1 लाइन ग्रांट देते। प्रायोरिटी तो PKLI है, हम अभी ये कहें कि नहीं है तो वो नामुनासिब होगा, लेकिन वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। यही वजह थी कि पिंडी में PKLI के हवाले किया उस किडनी अस्पताल को, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, शहबाज साहब ने उसको बनाया था, वो उनके हवाले हम पिछले साल कर चुके हैं। उस पर वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं। 3 अरब हम पे कर चुके हैं और अक्टूबर के पहले वीक में